मेरे दोस्तों, आज 6 दिसंबर है और आज के दिन मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ वो दिल्ली का 26 अलीपुर रोड है। और ये जगह बाबा साहब के अपने स्मारक के तौर पर याद की जाती है और आज के दिन की खास अहमियत है। और आज के दिन यहाँ देश भर के अलग अलग हिस्सों से बाबा साहब को मानने वाले लोग उन्हें याद करते हुए इस जगह पर आते हैं। और ये अंतिम समय बाबा साहब का जिन जगहों पर बीता उनमें से एक है। तो इसे एक बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और बाबा साहब की तमाम यादें, उनकी तस्वीरें, उनके निकाले हुए अखबारों की कुछ तस्वीरें, उनकी कुछ कहानियाँ, उनके जीवन की कहानियाँ उसके इस पूरे परिसर में आपको मिलेंगे। और आप देखेंगे कि डिजिटल फॉर्मेट में ये, जैसे आप देखिए कि जो अखबार निकालते थे, जो बाबा साहब का अपना एक पूरा जीवन यात्रा, वो तस्वीरों के साथ साइमन गोबैक का पूरा डिजिटल फॉर्मेट में बाबा साहब की कुछ यादें, कुछ उनकी बातें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ केवल मूर्ति के नाम पर तो ये बहुत शानदार प्रतिमा बनी हुई है और ये एक बोलता हुआ बाबा साहब की बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि मराठी में बाबा साहब ने एक बार बुद्ध की प्रतिमा को देखते हुए कहा कि मला चलत फिरत बुद्धा पसंद आए। मतलब उनको चलते फिरते बुद्ध पसंद थे। तो बाबा साहब की भी वो मूर्तियां मुझे आकर्षित करती हैं जिनमें वो बहुत ऊर्जावान और चलते हुए नजर आते हैं या तेवर के साथ। तो वैसी प्रतिमा है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात ये है जिसकी वजह से मैं इस जगह को बहुत पसंद करता हूँ। यहाँ इतिहास दर्ज है, किस्से हैं, तिथियों के साथ, घटनाओं के साथ। और आप गौर करेंगे, जैसे साइमन कमीशन का पूरा किस्सा क्या था, अब उस तस्वीर के साथ साइमन कमीशन, भारत का विभाजन और ये सारी चीजें इस जगह पर कहते हैं। सामने वो पूरा इतिहास, बाबा साहब के अपने जीवन का संघर्ष, क्या क्या उन्होंने किया, किन जगहों पर संविधान सभा की बातचीत की, और दलित निराश्रित सहायक संघ, फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसके दस्तावेज। इस उम्मीद में मैं इस जगह को इस रूप में इसलिए पसंद कर रहा हूँ कि लोग आएंगे तो हो सकता है उस अखबार को खोजें या उस दस्तावेज को खोजें, उस इतिहास को पढ़ें। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि मुझे तस्वीरों और मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं अपनी किताबों में मिलूंगा। तो ये अब जैसे सामने वाली दीवार पर देखिए तो जनता मूक नायक, जो अखबार वो खुद बाबा साहब निकालते थे और उनकी पुरानी तस्वीरें हैं और उनके जरिए अब महाड़ आंदोलन का एक इतिहास यहाँ पर एक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी की तरह से लगा हुआ है। उनकी पुरानी तस्वीरें, डॉक्टरेट पाने वाले पहले भारतीय, मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहा जा रहा है और क्यों इस देश के हर नागरिक को डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। इस जगह पर आकर के आपको वैसा कुछ एक महसूस होगा। अब ये 3D किस्सा है कि महाड़ सत्याग्रह जो हुआ था, अब उस सत्याग्रह में कोशिश ये की गई है कि आप उसे वैसे देख पाए जैसा वो लड़ते हुए महसूस कर रहे थे। तो ये वो महाड़ सत्याग्रह का पूरा किस्सा 20 मार्च 1927 को। और ये देश का इतिहास है कि पानी भी जाति देख करके पीने को मिलता था और अगर आपकी जाति शूद्र में आती है तो आपको सार्वजनिक तालाब का पानी नहीं पी सकते, यानी पशु पक्षी पी सकते थे, मनुष्य नहीं पी सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने बोल पाई। और इसलिए मैं इस जगह को पसंद करता हूँ कि अब जैसे ये तस्वीर देखिए, कालाराम मंदिर सत्याग्रह, अब इसमें इतिहास दर्ज है। ये 3D फॉर्मेट में इस पूरी किस्से को बताया है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने वो लड़ाई लड़ी और कैसे उन्होंने इस पूरे सत्याग्रह को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में डिजिटल मीडिया का या इस तरह की चीज़ों का जो इस्तेमाल हो सकता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर एक दीवार पर कोई ना कोई तस्वीर है। आप उस तस्वीर को गौर करेंगे कि अब ये इस तस्वीर को देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने के समय का, और उसके बाद फिर ये पूरा किस्सा
ये जो जो नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है? अब देखिए ना, ये जो तस्वीरें हैं, अब ये जो दस्तावेज हैं, डिग्रियां हैं, मार्कशीट है, किस समय उन्होंने कहाँ रह कर के पढ़ाई की। मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कद के नाते तो जाना ही जाए, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो जाए कि वो अपने लिखे, अपने पढ़े, अपने संघर्ष के नाते भी जाना जाए। अब आप गौर करिए कि ये देखिए उनके अखबार, जनता, समता, मूक नायक। मैं इस जगह को इसलिए पसंद करता हूँ कि जब भी कोई इन जगहों पर आएगा तो डॉक्टर अंबेडकर को लड़ता हुआ पाएगा, संघर्ष करता हुआ पाएगा, सभा में बोलता हुआ पाएगा और एक दशा दिखाते हुए। और मुझे लगता है कि फिर आप उस अंबेडकर को पाएंगे कि जो विचारक अंबेडकर, दार्शनिक अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक, राजनीतिक व शैक्षणिक उपलब्धियां उनके अनुकरणीय अनुशासन व अडिग संकल्प के परिणाम हैं। कुछ अच्छे कोटेशन लिखे हुए हैं और तस्वीरों के जरिए उस कहानी को, अब देखिए इस कोटेशन को आपको ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के समाज के सभी वर्गों के हित हेतु श्रम सुधार, रोजगार कार्यालय, हिंदू कोड बिल, जल नीति, भूमि संबंधित विषयों, विदेश नीति, धार्मिक सद्भाव, शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से उनकी पहचान। ये है डॉक्टर अंबेडकर। इट मीन्स कि वो केवल दलितों के नेता और अंबेडकर केवल जाति की बात करने वाले एक नेता के तौर पर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचारक का नाम है। तो ये जो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट है, इसके जरिए वो ये कोशिश की गई है इस जगह को। अब देखिए ना, ये स्क्रीन पर चल रहा है बराबर वेतन, इक्वल पे, राइट टू वर्क। अब ये जो लड़ाई है वो डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर बनाती है। मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन की बात करना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट विथ डिफरेंस। इसलिए मुझे डॉक्टर अंबेडकर की इस पूरी यात्रा को लेकर के, एक संघर्ष को लेकर के मुझे एक आकर्षण इस जगह को लेकर के बनता है। अब ये इस पूरी इमारत का, जहाँ मैं हूँ, उसका एक नक्शा बना हुआ है और आप गौर करेंगे तो ये नक्शा आगे तो संसद की इमारत की तरह है, लेकिन पीछे ये एक पुस्तक है, खुली हुई किताब, बंद किताब नहीं, एक खुली हुई किताब की शक्ल में ये पूरी इमारत है। और ये जो जगह है जहाँ पर आज 6 दिसंबर देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और ये डॉक्टर अंबेडकर को चाहने वाले लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर को प्यार करने वाले लोग हैं, उनको विचारों को जीने वाले लोग। और एक खूबसूरत जगह ये देखिए, डॉक्टर अंबेडकर बोलते हुए, बिल्कुल सजीव दृश्य। ऐसा लग रहा है कि सामने खुद डॉक्टर अंबेडकर का भाषण चल रहा हो। ये 3D एनिमेशन का एक दिलचस्प नमूना है। अगर आप दिल्ली आएँ तो इस जगह को जरूर देखें। दूसरी तरफ एक संविधान सभा पर दस्तखत करते हैं, ये बाकायदे मूर्तियां बनी हुई हैं। ऐसा लगेगा कि ये सजीव लोग खड़े हैं। इस शक्ल में आपको ये देखने को मिलेगा। भारत के संविधान पर दस्तखत करते हुए 25-26 जनवरी 1950। तो इसलिए मैं इस जगह को बहुत शिद्दत से यूज़ करता हूँ कि भाई ये एक बहुत शानदार जगह है जहाँ ज़रूर आना चाहिए। इतिहास बोलता हुआ नज़र आएगा। अमूमन पूरे दलित आंदोलन को लेकर के, पूरे साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संघर्ष के इतिहास को लेकर के एक अलग राय बनती है। लेकिन आप गौर करिए, आपको याद आ रहा होगा पिछले दिनों मेरे चैनल पर आप देखेंगे कि सयाजी बाग वडोदरा, उसका एक किस्सा मैं उस जगह से लाइव होया था। और देखिए एक पेड़ बरगद का बनाया गया है और ठीक उसके नीचे डॉक्टर अंबेडकर को बिठाया हुआ दिखाया गया। यहाँ एक इतिहास दर्ज है संघर्षों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इतिहास जो डॉक्टर अंबेडकर को
डॉक्टर अम्बेडकर बनाया। और मैं गुजारिश करते हुए कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहते थे कि व्यक्ति पूजा गुनाह है, व्यक्ति पूजा नहीं करनी। तो डॉक्टर अम्बेडकर को पूजने का दिन नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर को याद करने का दिन है कि आज अगर डॉक्टर अम्बेडकर होते तो वो कौन सा संघर्ष कर रहे होते, या अपने संघर्षों को आज इस जगह पर देख करके क्या महसूस कर रहे होते। ये वो पहला मंत्रिमंडल जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ बैठे हुए हैं। ये वास्तविक तस्वीरें हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को ही लिखने को संविधान क्यों दिया गया। और आज भी आप देखेंगे कि इस देश के पढ़े लिखे लोगों के बीच भी एक बहस हो जाती है और बड़े बड़े लोग बोल देते हैं कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने थोड़ा ही लिखा। मुझे लगता है कि इस जगह उन लोगों को आना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर से उतनी नफरत तो नहीं करनी चाहिए कि केवल दलित यहाँ आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके लिए संघर्ष किया, संविधान को बनाया, उसकी बैठकों की तस्वीरें, जीवंत तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने। ये पूरा संविधान वाला सेगमेंट है और इसे आप देख पाएंगे। और बहुत जगहों पर ये ओरिजिनल संविधान की एक रिप्लिका यहाँ सामने रखी हुई है। और मुझे खुशी होती है बस इस जगह पर देख रहा हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँओं के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो डॉक्टर अम्बेडकर को और करीब से महसूस कर रहे होंगे। ये वो जगह है जहाँ आप देखेंगे कि संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, अब्दुल कलाम हैं, तमाम लोग के मुंशी और राजगोपालचारी, इन सारे लोगों के साथ वो पूरा एक दस्तावेज और डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का एक डिजिटल फॉर्मेट। अब देखिए ना बच्चे कैसे डॉक्टर अम्बेडकर को खोज रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की आवाज में कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। तो ये उन तस्वीरों के साथ आप ये गौर करिए कि जब छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर अम्बेडकर को इस रूप में देख रहे हैं, खोज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक इतिहास दर्ज हो रहा है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसा एक भारत बनाना चाह रहा होगा। और ये कुछ चंद सामान डॉक्टर अम्बेडकर के अध्ययन कक्ष के, जिस पे वो बैठा करते थे, लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। ये उनका प्रिय कुत्ता जिसका जिक्र डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी में कई जगह मिलेगा। ये वो टाइप की जगह और ये वो जगह जिसको हूबहू इस तरह से बनाया गया है कि ऐसा लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर खुद। ये इन तस्वीरों को देखिए, मुझे ये जगह बहुत आकर्षक लगती है। हालांकि ये डॉक्टर अम्बेडकर का वह लम्हा उनके निर्वाण से तकरीबन 3 महीने पहले का, जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और बिल्कुल भाषण देते हुए शक्ल में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें, और लाखों लोग उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। तो अब मुझे ये जगह इसलिए बहुत प्रिय है क्योंकि एक केवल चित्रों की नुमाइश नहीं है, अपने गौरव बोध का एक ऐसा संकेत नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर होने का मतलब ये है कि उन्हें पूजा जाए, उन्हें एक महान देवता की तरह बना करके कहीं सजा दिया जाए। नहीं, मेरे लिए डॉक्टर अम्बेडकर एक संघर्ष करते हुए नायक की तरह दिख रहे हैं। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी कोई यहाँ आएगा वो डॉक्टर अम्बेडकर को लड़ता हुआ ही पाएगा, संघर्ष करता हुआ पाएगा। और ये पूरी जगह आज गुलजार है और मुझे खुशी है कि इस जगह पर आकर के ये वो दृश्य डॉक्टर अम्बेडकर के आखिरी दिनों का, महापरिनिर्वाण, अनगिनत लोग, अनगिनत भीड़ अपने नायक को आखिरी सलाम पेश करते हुए, देश के बड़े बड़े नेता और आम आवाम, ये दोनों अपने चाहने हुए लोगों का अंतिम विदाई देते हुए का दृश्य। इस दृश्य के सामने खड़ा होकर ये महसूस होता है कि हमने अपनी आंखों से ये दृश्य नहीं देखा, हम नहीं थे उस समय, लेकिन यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि शायद उस दिन इस मुल्क ने अपने नायक को खो दिया, अपने शिल्पकार को खो दिया, अपने
एक राष्ट्र निर्माता को खो दिया। डॉक्टर अंबेडकर उन चंद लोगों में से हैं जो ना होते तो ये आज का भारत ऐसा तो कतई नहीं होता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के होने का मतलब इस मुल्क के दलितों से पूछने की बजाय इस मुल्क में हर कमज़ोर, वंचित, शोषित आवाम से पूछना चाहिए कि अगर डॉक्टर अंबेडकर न होते तो उनका जीवन कैसा होता।